20 सितंबर 2019 और मैं जो आपको अभी बताने जा रहा हूं वो सचमुच बिहार के लिए तकलीफ देह है। गरीब गुरबा, दलित, ओबीसी, आदिवासी जिन्हें मसीहा कहता है, उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव की देश ही में नहीं विदेश में भी भारी ख्याति है। लेकिन जिस व्यक्ति ने गरीब गुरबाओं के सम्मान के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया, उसे समाजवादियों ने जेल तक की हवा खिला दी। जेल जाना पसंद किया लेकिन समझौता करना नहीं। उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव। नेता है, नायक है, जननायक नहीं है। जननायक है जो भारत में अकेला है। उस व्यक्ति का नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव जब नोटबंदी में उन गरीबों के साथ खड़ा रहा जिनके यहाँ शादी तो थी, पैसे नहीं थे। पप्पू यादव बाढ़ग्रस्त इलाकों में पानी में उनके साथ खड़ा रहा जिनके पास न खाने के लिए कुछ था, न रहने के लिए घर। जहां सरकार नहीं थी वहां पप्पू यादव उनके साथ था। पप्पू यादव कोरोना में घूम घूम कर हर बेसहारा की मदद कर रहा था, ये बिना जाने कि ये किस जाति का, किस धर्म का व्यक्ति है। इतना ही नहीं, ऐसे ही लोग पप्पू यादव को जननायक नहीं करते। किसी भी पार्टी से खड़ा नहीं होने के बाद भी पप्पू यादव आज पूर्णिया से जीत रहे हैं। बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां उन्हें हराने के लिए लामबंद है, लेकिन फिर भी जनता के मसीहा जीत रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए पप्पू यादव की। 20 सितंबर 2019 और मैं जो आपको अभी बताने जा रहा हूं वो सचमुच बिहार के लिए तकलीफ देह है, खासकर उनके लिए जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते थे और बिना किसी व्यवस्था के इलाज के लिए दिल्ली चले आते थे। ऐसे ही बेसहाराओं के लिए बिहार का पिछले 5 वर्षों से एक सेवा आश्रम हुआ करता था, जो आज समाप्त हो रहा है। इस सेवा आश्रम का दिल्ली में ठिकाना था कस्तूरबा गांधी मार्ग का बलवंत राय मेहता लेन, बंगला नंबर 11A। नई दिल्ली के लुटियंस जोन के इस बंगले में आप जब कभी भी चले जाएं, मिल जाते थे 400-500 की संख्या में बेसहारा मरीज। यहां कोई ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित था, तो कोई लीवर सिरोसिस का इलाज कराने आया था, तो कोई कैंसर और किडनी की बीमारी का लंबा ट्रीटमेंट करा रहा था। सभी परेशान हाल में दिल्ली आते थे और इलाज और जरूरी खर्च के लिए भी पूरे पैसे नहीं होते थे। फिर ऐसे में जब कोई ठिकाना दिल्ली में नहीं मिलता था तो यह सेवा आश्रम उनके लिए 24 घंटे खुला रहता था। दिल्ली के इस सेवा आश्रम को चलाते थे 2014 में मधेपुरा से चुनाव जीते सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। 2014 के चुनाव में मिली जीत के बाद पप्पू यादव को दिल्ली में बड़ा बंगला मिला था। चाहते तो वो भी इस बड़े बंगले में सब कुछ अपनी शान शौकत के लिए सजाते, लेकिन पप्पू यादव के दिल में ख्याल तो कुछ दूसरा ही था। कुछ ही दिनों में पप्पू यादव ने इस बंगले में गरीब और बेसहाराओं के लिए सेवा आश्रम बना दिया। अपने लिए मात्र थोड़ी सी जगह रखी, शेष सब कुछ उनके लिए दे दिया जो इलाज कराने को दिल्ली आ रहे थे। और दिल्ली में उनके लिए कोई आश्रय नहीं था। वे आने वालों से ये भी नहीं पूछते कि आपकी जात क्या है या फिर ये कि आपने चुनाव में वोट किसे दिया था। मिलने को तो यहां वो भी मिल जाते जिन्होंने चुनाव में पप्पू यादव के खिलाफ वोट किया था। सिर्फ मधेपुरा पूर्णिया से लोग नहीं आते, पूरे बिहार से लोग पहुंचते थे। कुछ ही दिनों में सेवा आश्रम की पॉपुलैरिटी बहुत अधिक बढ़ गई। मरीजों की